सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन अब मेरे ही मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या मैं खुशियां डिजर्व नहीं करती हूँ? एक बेटर लाइफ डिजर्व नहीं करती? एक बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व नहीं करती? एक लड़की होने के नाते मैं भी तो जिंदगी की हर खुशी डिजर्व करती हूँ ना मॉम। क्या मुझे कोई और लड़का नहीं मिल सकता? इनफैक्ट जरूरी नहीं है ना किसी को पाना ही है, मैं अकेले भी तो रह सकती हूँ अपने डांस के साथ, वही बेहतर रहेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये दिमाग ही नहीं है। मुझे तो लगता है दिमाग ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। इतने सालों से अनिरुद्ध ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन भी गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी परवरिश ही गलत हो गई है। और अब अचानक सृष्टि रियलाइज करती है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, क्योंकि अर्शी का चेहरा लटक गया है अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर। अर्शी, मुझे बुरा लगता है तुम्हारे लिए। अर्शी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, बहुत सारी उम्मीदें हैं तुमसे। मॉम, मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। मॉम, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ तो हुआ है, तभी आप मुझे हर उस चीज का जिम्मेदार ठहरा रही हैं जो मैंने किया ही नहीं। आप मुझे फालतू में ब्लेम कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है अर्शी, और मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ। मुझे बस तुम्हारी चिंता होती है, इसलिए कह रही हूँ। देखो, अब आकर तुम कह रही हो कि तुम्हारा उस घर में मन नहीं लगता, तुम्हें अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना है, लेकिन अभी तो वक्त है, तुम्हें अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए। अगर तुम अनिरुद्ध को छोड़ के चली गई ना, तो वो लड़की उस घर में घुस जाएगी। मॉम, अगर मैंने अनी को छोड़ दिया, वो घर ही छोड़ दिया, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अनी की जिंदगी में कौन आ रहा है कौन नहीं। और जो बात आज अर्शी को आसान लग रहा है, वही बात सृष्टि को खाए जा रही है। अब अर्शी को अनिरुद्ध को नहीं छोड़ना होगा, बस। तुम कभी नहीं समझोगी अर्शी। मुझे मारने के लिए बृजभूषण पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बहुत गुस्सा भरा है उनके अंदर, दिल इतने सालों की बेइज्जती से भरा है। अब वो अपनी बेटी के जरिए उस सारी जिल्लत का बदला लेंगे मुझसे। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है मैंने। बृजभूषण ने फिर शादी नहीं की थी, और ये भी सच है कि झनक जिंदा है, वो मरी नहीं है। भेस बदलकर उस आश्रम में रह रही है। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाएगा तो मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, मौत। मुझे किसी भी तरह यह साबित करना होगा कि झनक मर चुकी है और नूतन ही बृजभूषण की बेटी। और अब अर्शी भी घबराती है अपनी मॉम की ये हालत देखकर। इतनी घबराई हुई तो वो कभी नहीं दिखती थी, तो आज ऐसा क्या हुआ है? पर अब सृष्टि को पूरी तरह अर्शी की जिंदगी को ही कंट्रोल करना है। क्या हो गया है मॉम? आप जरूर कुछ आपके साथ बहुत बड़ा हुआ है जो आप मुझे नहीं बता रही हैं। मॉम, मैं इतनी भी डम नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। आप मुझे बता सकती हैं, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कुछ नहीं हुआ है अर्शी, बता रही हो कुछ नहीं हुआ। और तुम क्या मेरी हेल्प करोगी? तुम खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हो। देखो अर्शी, मुझे सिर्फ इतना डर है कि वो नूतन आकर अनिरुद्ध के सर पे ना बैठ जाए। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है इसीलिए। देखो, अगर तुम अनिरुद्ध का घर ऐसे ही छोड़कर चली आती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम्हारे छोड़ने के बाद अगर कोई और तुम्हारी जगह लेने वाला होगा ना तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनना है। यू हैव टू गेट प्रेग्नेंट। What? और ये तो सृष्टि अर्शी को एक ऐसा सेंटर शॉक दी है कि अर्शी का तो दिमाग ही चकरा गया। ये क्या बोल गई आज उसकी मॉम? प्रेग्नेंट और अनी से? मॉम, मेरे और अनी के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। वो अभी भी मन ही मन में झनक से प्यार करता है, इसलिए उसने मेरे साथ रोजा की तरह बातें मत करो अर्शी। क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है ना। अनिरुद्ध को अपने कंट्रोल में करना सीखो। दवाई की मदद ले लो, झनक की तरह कपड़े पहनो, अनिरुद्ध के सामने ढोंग रचो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम झनक हो। ओके? हाँ मॉम, आपकी मेंटल स्टेट ना ठीक नहीं है, इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें करिए, वरना ऐसा कभी ना कहती। तुम्हें प्रेग्नेंट होना है।
मॉम, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे और अनी के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, फिर आप बार बार यही बात क्यों कह रही हैं? आज नहीं है ना अर्शी, कल तो हो जाएगी। तुम अनिरुद्ध से ये कहना कि तुम माँ बनना चाहती हो, तुम्हें बच्चा चाहिए, और बच्चे बनाने के और भी तो तरीके हैं। अच्छा मॉम, एक बात बताइए, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे करियर का क्या होगा? अर्शी, उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं ना, पहले तुम कंसीव तो करो। पर अब अर्शी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे अचानक से सब कुछ उसकी मॉम के दिमाग में बदल सा गया है। पूरी सोच ही अलग है। इतनी बड़ी बात बोल रही है वो। और देखो, अगर नहीं हुआ ना तो प्रेग्नेंट होने का नाटक करो। नहीं मॉम, मैं थक चुकी हूँ प्रिटेंड कर करके मॉम। एक ही इंसान के पीछे फाइट करते करते अब मुझसे और टॉलरेट नहीं होगा। और जरूरी तो नहीं है ना कि नूतन की हरकतें भी झनक जैसी होगी, नूतन भी अनी को पसंद करेगी। हो सकता है कि नूतन को कोई और लड़का पसंद हो, या उसके डैड ने उसके लिए शादी के लिए कोई और लड़का ढूंढा हो। नहीं अर्शी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसके डैड ने। आपको कैसे पता? और अब अर्शी का ये छोटा सा सवाल सृष्टि के मन में घंटी बजाती है, उसे सतर्क कराती है। गैस कर रही हूँ, और मुझे तो लगता है वो लड़की वैसी ही है, झनक जैसी। अच्छा मॉम, ये बताइए कि गुरुजी ने हमें क्यों नहीं बताया कभी कि उनका कोई जुड़वा भाई भी है और उसकी एक बेटी भी है? और जब मैंने आपसे ये बात पूछी, आपने मुझसे कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं। हाँ, तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, मैंने भी तो गैस ही किया था ना, और सच तो अभी पता चला। मुझे कैसे पता होगा? ये तो गुरुजी का पर्सनल मैटर था, वो डिसाइड करते ना किसे बताना है किसे नहीं बताना है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं बताया तो मुझे बुरा जरूर लगा। अब अगर गुरुजी तुम्हें कॉल करेंगे ना तो बिल्कुल एंटरटेन मत करना। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बचपन से गुरुजी से डांसिंग लेसन्स लेती हूँ, उनके कॉल्स कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? तुम्हारी भलाई की बातें करती हूँ तो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता ना, हमेशा सिर्फ बहस कर रही है। अगर तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही हूँ तो वजह है उसके पीछे। हाँ, तो वजह ही तो जाननी है मुझे, क्या वजह है? वजह ये है अर्शी की गुरुजी ने हमसे सब कुछ छुपाया, अंधेरे में रखा, झूठ बोला। और अब अचानक से अर्शी को भी अपने गुरुजी के साथ कोई भी बातचीत संबंध रखने से मना कर रही है उसकी मॉम। अर्शी टोटल कंफ्यूजन में है कि उसकी माँ आखिर कहना और करना क्या चाहती है। अचानक से उन्हें हो क्या गया है, पर सृष्टि के मन में चल रही हलचल, डर, सब कुछ खो देने का इस कदर सता रहा है कि अब उसे कोई भी हथकंडा अपनाना होगा, खासकर अर्शी की सुरक्षा के लिए। आगे भी देखना ना भूलेगा कि आखिर माँ बेटी के बीच अब आखिर क्या तय होगा अनी को लेकर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।